आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जीएसटीआर 9 और 9C को लेकर आप सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब देने के। इसके लिए हमने क्या करा है, कुछ FAQs बनाए हैं। जो क्वेश्चंस आप लोगों के हैं हमने यहाँ पर FAQ फॉर्म में लिखे हैं। मैं सबके जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर 31 दिसंबर लास्ट डेट है जीएसटीआर 9(9)C की, तो क्या ये डेट एक्सटेंड होगी? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि क्या डेट एक्सटेंड होगी। मेरे हिसाब से ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी। मैं मानकर चल रहा हूँ कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। उसके बाद अगले क्वेश्चन है कि सर क्या जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए 3B और 1 को फाइल करना मैंडेटरी है? आंसर इज यस। बिना 3B और 1 फाइल करे आप उस साल की जीएसटीआर 9 फाइल नहीं कर सकते। ये एक आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही थोड़े से टफ क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर हम जीएसटीआर 9 भर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जीएसटीआर 9 भरते समय कुछ डेटा जो 20-21 का है वो 3B के माध्यम से जीएसटीआर 9 में चला गया है 21-22 में। तो उसे हम क्या करें? तो मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन नंबर 79 है जिसने ये बोला है कि टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 9 में सिर्फ और सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर का डेटा जाएगा जिसकी आप जीएसटीआर 9 भर रहे हो। तो अगर आपका कोई डेटा फाइनेंशियल ईयर 20-21 का है जो आपकी 3B के माध्यम से जो आपने 21-22 में फाइल करी वो आपकी जीएसटीआर 9 में आ रहा है, तो उस डेटा को आप, चाहे वो अगर आईटीसी का डेटा है तो आप उसे टेबल नंबर 6 में से हटा दें, और अगर वो टैक्स का डेटा है तो उसे टेबल नंबर 9 में से हटा दें। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 21-22 का डेटा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर क्या HSN वाइज समरी मैंडेटरी है या नहीं 21-22 में? तो इसका आंसर बहुत क्लियर दिया है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टेबल नंबर 17, मतलब कि अगर हम बात करें आउटवर्ड सप्लाई की जो टेबल है उसे मैंडेटरी कर दिया है। हालांकि इनवर्ड सप्लाई की जो समरी है वो ऑप्शनल है। अब यहाँ पर यह भी चीज़ लिखी है कि अगर आपकी टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है तो आपको सिर्फ B2B का डेटा देना है, आपको B2C का नहीं देना। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको B2B के साथ B2C भी देना और 6 डिजिट तक का देना है। सर ये सारी की सारी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं FAQs? तो मैं आपको बता दूं, हमने अभी अपनी एक बुक को लॉन्च करा है जो हमारी जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड है। इस बुक के अंदर सर आप क्या देते हो, इसमें हम जीएसटीआर 9 और 9C की सारी डिटेल्स देते हैं। ये जो लगभग बुक है वो 107-8 पेजों की है। तो अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी मंगा सकते हैं मात्र 199 में, और अगर आपको प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो कोरियर चार्ज लगाकर, स्पीड पोस्ट के चार्ज लगाकर वो 399 में है। तो आप इनमें से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर देने के लिए आप हमारे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे की बात करते हैं कि सर अगला क्वेश्चन है कि सर ये जो आईटीसी के अंदर डिटेल होती है इनपुट की, इनपुट सर्विस की और कैपिटल गुड्स की, तो क्या तीनों की डिटेल अलग अलग देना जरूरी है क्या? तो आंसर है नहीं भाई, तीनों की डिटेल अलग अलग देना जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको कैपिटल गुड्स की डिटेल अलग देनी है, और इनपुट सर्विस की डिटेल को आप इनपुट के अंदर ही शो कर सकते हैं। इस तरीके से हमने 10 से 15 क्वेश्चंस इसके अंदर ड्राफ्ट करे हैं, और इसमें हमने क्या करा है, केस स्टडी भी आपको बताई है कि अगर आप नॉन फाइलिंग करते हो 9 और 9C की तो आप पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये पूरे फॉर्म्स हैं, तो आप इस पूरी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, मैं आपको इस बुक का इंडेक्स दिखा देता हूँ, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इसे पढ़ लेंगे 2 घंटे 4 घंटे एक दिन लगाकर, तो आपकी जो जीएसटीआर 9(9)C में गलतियां हैं वो कम हो जाएगी। आप कम गलतियों के साथ फाइल करेंगे। इसके अलावा हमारा क्या है, आपको पता होगा
कि इस संडे, हाँ जी 11 दिसंबर 2022 को, ठीक है ना, हमने सेशन रखा है GSTR 9 पर। तो इसके अंदर हमारे 2 स्पीकर हैं, ठीक है ना, और हमारे वेणुगोपाल जी है जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। तो आप इस सेशन को भी अटेंड कर सकते हैं 499 में। अगर आपको ये सेशंस पूरे साल के लिए लेने हैं तो पूरे साल में लगभग हम 30 सेशन देते हैं, तो उसके लिए एनुअल मेंबरशिप भी आप बुक कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ भी करना है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा लोगों के और कई सारे सवाल हैं, जैसे कि GSTR 9 और 9C किस किस के लिए मैंडेटरी है, ये छोटा सा सवाल है, उसका आंसर हमने यहाँ चार्ट फॉर्म में दिया है। और आपको केसेस वाइज कि किस केस में GSTR 9 जाएगी, किस केस में GSTR 9 नहीं जाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लो आपके एक पैन नंबर पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों की टर्नओवर है, एक की 80 लाख है, एक की 50 लाख, एक की 90 लाख, तो क्या तीनों पैन नंबर पे GSTR 9 जाएगी? आंसर इज यस। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर हमने अपनी मैगजीन में भी दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मैगजीन भी सब्सक्राइब करा ले। इसमें हमने आपको बताया है कि भाई आप कि जो प्रिक्विजिट्स है कि भाई आप GSTR 9 और 9C फाइल करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी है, वो भी हमने इसके अंदर बताया है कि आप क्या क्या सावधानी इसमें बरते। फिर हमने ये बताया है 2A और 2B का क्या इम्पैक्ट आएगा GSTR 9 पर, वो भी हमने बताया है। क्योंकि 1 जनवरी 2022 से आप ITC लेते हो 2B से, और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक जो आपने ITC लिया है वो लिया है 2A से। तो इन दोनों का क्या इम्पैक्ट है जब आप अपनी GSTR 9 भर रहे होंगे, तो वो भी मैंने बताया है। एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि लेट्स सपोज मार्च का कोई बिल था, मार्च 2022 का कोई बिल था, वो आपके 2A में तो आ गया, ठीक है ना, लेकिन वो आपके 2B में नहीं आया। तो जब आपके वो 2B में वो बिल नहीं आया तो आपने उसका ITC लिया होगा अप्रैल 2022 में। तो इस तरह का जो ITC होगा वो आपकी टेबल नंबर 8A में शो हो रहा होगा। तो इस ITC का आपको क्या करना है, इस ITC को आपको टेबल नंबर 8C और 13 में दिखाना है। तो इस तरह के जो भी सवाल बन सकते थे उसे हमने अपनी मैगजीन में भी कवर अप किए हैं। तो आप कुछ भी चीज़ ले सकते हो, मैगजीन भी ले सकते हो और आप बुक भी ले सकते हो, और चाहे तो आप दोनों ले सकते हो आपकी नॉलेज बढ़ाने के। इसके अलावा हमने बात करी है कि टेबल नंबर जो 8 होती है उसमें डिफरेंसेस के क्या रीजन होते हैं और उन डिफरेंसेस के रीजन को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल से बताया है कि अगर आपका कोई ITC ऐसा है कि जो 8A में तो आ रहा है लेकिन आपने उसका क्लेम नहीं करा, उसे कॉस्टिंग मान ली, तो आप उसे 8E में दिखा देंगे। और अगर आपका कोई ITC ऐसा है जो ब्लॉक है 17(5) में, ठीक है, जैसे गाड़ी का ITC है वो 8A में तो आ रहा होगा लेकिन आप उसे क्लेम नहीं करेंगे तो आप उसे 8F में दिखा देंगे। या ऐसा कोई ITC है जो आपके 8A में आ रहा है लेकिन आपने उसे अगले सालों में क्लेम करा है, जो मैंने ऊपर आपको बताया था, तो उस ITC को टेबल 8C में दिखा देंगे। तो आपके लिए हमने ये आसान बनाया है कि भाई किस तरीके से आप अपनी GSTR 9 को आसान कर सके। जैसे कि कई लोगों को ये डाउट होता है कि अगर हमने कोई लायबिलिटी पे नहीं करी या जो ITC है वो हमने ज़्यादा क्लेम कर लिया तो 9 में कैसे शो करे। भाई आपको उसे DRC 03 से पे करना होता है। GSTR 9 अपने आप ऑटोमेटिकली लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। इसके अलावा हमने ये बताया है कि अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट 22-23 में है, 22-23 मतलब अप्रैल से लेकर नवंबर तक में कोई एडजस्टमेंट्स हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ये वाली चीज़ भी हमने इसके माध्यम से आपको बताई है सारे केसेस बनाकर। HSN वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, HSN फाइल करते समय क्या क्या गलती आ रही है वो भी मैंने बता दिया। तो इस बार की जो मैगज़ीन है वो अपने आप में बहुत अच्छी मैगज़ीन है और इसमें हमने काफ़ी कंटेंट को कवर किया है। अगर आपको कुछ भी लेना है GSTR 9 फाइल करने से पहले, बुक लेनी है, एनुअल मेंबरशिप लेनी है वेबिनार की, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी टीम का नंबर नोट कर ले, ठीक है, ये हमारी टीम का नंबर है, आप इस पर
कोई भी व्हाट्सएप डाल के कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, लेकिन ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें पहले थोड़ी सी नॉलेज लेकर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताना, और कोई सी FAQs अगर छूट गई हो तो आप हमें वो भी बताना। हम यूट्यूब के कम्युनिटी सेंटर के माध्यम से हम आपकी क्वेरीज भी और आपको जो FAQs है वो भी समय समय पे देते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को इतना बड़ा चैनल बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।